अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, हाज़िरीन जुमा, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जिसने इस कायनात को बनाया है वही हर चीज़ का हाकिम है, मालिक है। उनके हुक्म के सिवा कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। सारी चीज़ों का हाकिम वही रब्ब कायनात है जिसने इस दुनिया को सजाया है। इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया भी है जहां हमको और आपको जाना है। फिर वही अहकमुल हाकिमीन हमारे अमलों के एवज़ अच्छा बदला या बुरा बदला जो हमारे अमलों पर मुरतब होगा देगा। उसके हुक्म के आगे किसी की हुक्म नहीं चलती और न कोई हाकिम वक्त वहाँ होगा, बल्कि अल हुक्म यौमइज़िन लिल्लाह, बल्कि उस दिन का हुक्म जिसका भी चलेगा वह अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस अहकाम को पहुँचाने के लिए अल्लाह ने हम ही में से एक बरगुज़ीदा नबी को मबऊस किया जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। आए, हमें रब को पहचानने का तरीक़ा बताया, रब के मुतल्लिक़ बताया और रब के अहकाम पर किस तरह हम अमल करेंगे उसके लिए एक किताब हमें देकर गया और वो किताब कुरान मजीद है। आप पर और तमाम अंबिया किराम पर अल्लाह तबारक व तआला का हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, इस मुख्तसर से हम्द व नात के बाद आइए हम आपको कुछ उस हुक्म के बारे में बताते हैं जिस हुक्म को मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर हम किस कदर अमल करते हैं या नहीं करते हैं इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, हम तो लगा ही रहे हैं। और आपके इस अमलों और करतबों पर ये खुतबा जुमा आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको मुसलमान बनाया है। चूँकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं इसलिए हम मुसलमान हैं और यह अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है। लेकिन मुसलमान बनने के लिए और मुसलमान रहने के लिए जो कलमा हम पढ़कर
दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं, या हम मुसलमानों का जो कलमा है वह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तो पढ़ लेते हैं, और इस पढ़ने की वजह से हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं और हम मुसलमान हैं। लेकिन इसके बाद जो अमल हमारा होना चाहिए, और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ही वो अमल है, वो अमल हमसे बिल्कुल ही मफकूद है। यानी वो अमल हमारे अंदर पाया ही नहीं जाता है, मुतलक नहीं पाया जाता है। जिस अमल के बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल होगा, और उसी अमल पर जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला होगा। ये कान खोल कर सुन लें, सब आदमी सुन लें। और वो चीज़ है नमाज, वो चीज़ है नमाज। ये नमाज, इसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर जितना आया है उतना ज़िक्र और किसी चीज़ का नहीं आया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अस्सलाह सलाह सलाह, मैंने आपके सामने 6 आयतें पढ़ी हैं, उस 6 आयतों में नमाज पढ़ने का ही जिक्र है। नमाज के फ़ायदे क्या हैं वो भी जिक्र है, नमाज न पढ़ने के नुकसान क्या हैं वो भी जिक्र है, नमाज न पढ़ने से क्या क्या मसाइब हम पर आ सकते हैं उसका भी जिक्र है, नमाज न पढ़ने से जहन्नम में कौन सा सज़ा मिलेगी उसका भी जिक्र है। गोया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जो मुसलमानों पर अमल वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है, वो है नमाज। ये नमाज जो इबादत है अल्लाह की, अल्लाह तबारक व तआला ने इस नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़मीन से 7वें आसमान पर बुला करके तोहफ़ा में दिया है। ये याद रखिए, ये नमाज यूं ही फ़र्ज़ नहीं की गई है, ये तोहफ़ा है, हदिया है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे रब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। तो ये नमाज 7वें आसमान पर मिली हुई है, और ये नमाज 50 वक्त की थी। 50 वक्त की ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। लेकिन जब आप मेराज से वापस आए और मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो कहा कि तुम्हें क्या तोहफ़ा में रब ने दिया है? कहा कि नमाज दिया है। कहा कितने वक्त की? कहा 50 वक्त की। कहा कि तुम्हारी उम्मत बहुत कमज़ोर होगी, 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, जाओ रब के पास और कम कराओ। चुनांचे कम कराया गया। 3 बार आए, 3 बार गए, और 3 बार में नमाज जो कम होकर के रह गई 5 वक्त की रह गई, और इस 5 वक्त को 50 वक्त पे डाला गया। यानी एक नमाज 10 नमाज के बराबर है। 10 पंचे 50, एक 5 वक्त की ये नमाज 10 वक्तों की नमाज का है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस नमाज को अर्श पे दिया, 7वें आसमान पर बुला करके दिया, और वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में यह नमाज मिली थी, और आपने अपनी उम्मतों को ये नमाज दिया ताकि इस नमाज को पढ़ करके हमारे जो उम्मती हैं वो दूसरे उम्मत के मुकाबले में पीछे न रहे, बल्कि दूसरे कौम के मुकाबिल में, दूसरे उम्मती के मुकाबिल में ये हमारी उम्मत सबसे आगे रहे और जन्नत का हकदार हो। बिरादरान इस्लाम, नमाज ये बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन
आप लोग ऐसे हैं, ऐसे कि इस नमाज को तो आपने कुछ समझा ही नहीं है। ये नमाज को आप लोग कुछ नहीं समझते, बस एक खेल समझते हैं, दुनिया के उलझाव में पड़े हुए हैं। सारा आपका काम चल रहा है और चला रहे हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आपको छुट्टी नहीं है। तो जब आपको नमाज पढ़ने की छुट्टी नहीं है, छुट्टी तो तब मिलेगी जब आपका आंख बंद होगा। छुट्टी उस वक्त नहीं मिलेगी। अभी नमाज पढ़ने की छुट्टी है आपको दुनिया के अंदर, पढ़ें न पढ़ें ये आपकी मर्जी, रब के हुक्म को माने न माने आपकी मर्जी, नमाज का मजाक उड़ाएं वो आपकी मर्जी, नमाज से इनकार करें ये आपकी मर्जी। लेकिन मरने के बाद आपको छुट्टी नहीं है, न कब्र में छुट्टी है और न आखिरत में छुट्टी है। कब्र में भी छुट्टी नहीं है और आखिरत में भी छुट्टी नहीं है। इसके बारे में क्या अजाब होगा नमाज छोड़ने का, मौका मिलेगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा किसी खुतबे के अंदर। लेकिन आज ये सुन लीजिए कि नमाज अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया है उसकी कितनी अहमियत है, नमाज की अहमियत कितनी है, ये आज आप सुन लीजिए। मैंने आयतें आपके सामने जो पढ़ी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, वरकऊ मर्राकीन, और झुकने वालों के साथ झुको, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो। अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, यानी जब वक्त हो नमाज पढ़ो। वातु ज़कात, ज़कात दो, यानी जब तुम्हारे पास माल हो, गल्ले अनाज हो तो उसमें से ज़कात दो। आपके पास रुपए पैसे हैं, साल हो जाए उसमें से ज़कात दो। वरकऊ मर्राकीन, और झुकने वालों के साथ झुको, नमाज पढ़ने वालों के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ो। मतलब ये। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हाफ़िज़ू अला सलावात, नमाज़ों पर, सलावात ये जमा है सलात की, नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करो। हाफ़िज़ू अला सलावात, नमाज़ों की हिफाजत करो। वस्सलातिल उस्ता, और बीच वाले नमाज की ख़ास तौर से हिफाजत करो, यानी असर के वक्त की नमाज की ख़ास तौर से हिफाजत करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और बिल्कुल आजिज़ी के साथ अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। अज्ज़ो इनकिसारी करके अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, यानी खड़े हो करके अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, यानी आ जाओ और नमाज पढ़ लो। तीसरी जगह अल्लाह ने कहा फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात, जब तुम नमाज पढ़ लो, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। कैसे? क़यामन, खड़े होकर, क़ुऊदन, बैठकर, व अला जुनूबिकुम, और पहलू के बल लेटकर। फ़इज़्तमअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलात, और जब मुतमईन हो जाओ तो फिर नमाज पढ़ो। क्यों? इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता, इसलिए कि नमाज मोमिनों के ऊपर वक्त वक्त पर फ़र्ज़ की हुई है। नमाज मोमिनों के ऊपर वक्त वक्त पे फ़र्ज़ की हुई है, इसलिए वक्त पर आकर के नमाज पढ़ लिया करो। और जब नमाज पढ़ लो तो बाकी वक्त में अगर तुम किसी जगह खड़े हो तो अल्लाह को याद किया करो,
यानी अल्लाहु अकबर कहो, सुबहान अल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, अस्तगफिरुल्लाह कहो, तौबा करो। यानी ये सब अल्लाह के अज़कार में से हैं। ये सब ज़िक्र अल्लाह के लिए खड़े की हालत में करो, बैठे हुए हो तब भी करो, और जब सोने के लिए जाओ, बिस्तर पे पड़ो, तो वहाँ भी तुम अल्लाह को याद करके सोओ। न जाने के ये तुम्हारा सोना सोए ही रह जाओ, सोए ही रह जाओ, उठ ना सको। इसलिए सोने के वक्त में भी अल्लाह को याद कर लिया करो। चौथी जगह अल्लाह ने कहा व अक़ीमिस्सलाह तरफ़इन नहार ज़ुल्फ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। हाँ, एक चीज़ भूल गया, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा है वस्सलातिल उस्ता, यानी असर की नमाज की, असर की नमाज की हिफाजत ख़ास तौर से करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बीच वाली नमाज कहा है। बीच वाली नमाज, चूँकि दिन की शुरुआत फजर के वक्त में होती है, तो फजर के वक्त में और ज़ोहर के वक्त में ये दो नमाज हो गई। मगरिब की नमाज सूरज डूबने के बाद होती है और रात में इशा की होती है, तो गोया वो दोनों रात की नमाज हो गई। तो दो सुबह में, दो रात में, बीच में रह गई असर की नमाज। और ये असर का वक्त जो होता है ख़ास तौर से, ये बहुत ज़्यादा मुनहमिक होने का, ज़्यादा वक्त लगाने का वक्त होता है। यानी आदमी काम में लगा हुआ होता है, मार्केटिंग का वक्त होता है, बाज़ार का वक्त होता है, या काम ख़त्म करने का वक्त होता है, यानी हर आदमी मशगूल होता है। तो ज़्यादा मशगूल होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि असर की नमाज की ख़ास अहमियत है, असर के नमाज को अदा किया करो। और हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी, गोया उसने अपने जान और माल को हलाक कर दिया, अपने जान और माल को हलाक किया जिसने असर की नमाज छोड़ी। और यहाँ तो पाँचों वक्त की नमाज गायब है, यहाँ पाँचों वक्त की नमाज गायब है। तो पाँचों वक्त की गायब नमाज का हम बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ नमाज की अहमियत का सुन लीजिए कि कितनी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, तरफ़इन नहार, फजर के वक्त में, मगरिब के वक्त में, यानी ये दिन के जो दो किनारे हैं, जब शुरू दिन होता है और जब दिन गुरूब होता है, तो तरफ़इन नहार, ये दोनों तरफ, यानी सुबह में और शाम, फजर और मगरिब, फजर और मगरिब, इस दो नमाज को कायम करो। व ज़ुल्फ़म मिनल लैल, और रात के वक्त की भी नमाज को पढ़ो, रात के वक्त की भी नमाज पढ़ो। ये नमाज इस ज़ुल्फ़म मिनल लैल में मुफस्सिरीन ने दो नमाज का जिक्र किया है, एक इशा की नमाज और दूसरा तहज्जुद, दूसरी नमाज रात की तहज्जुद। कई वक्त की नमाज आ गई, फजर और मगरिब, उसके बाद कौन सी, असर और इशा, यानी चार नमाज इतनी ही आयत के अंदर आ गई। इसी आयत के अंदर चार नमाज आ गई। गोया नमाज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है बंदों के ऊपर, और कुरान मजीद में ज़िक्र है हर नमाज का कि ये नमाज़ें आपको पढ़नी है और यह आप पर फ़र्ज़ किया गया है। कहा इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यआत, कि अगर इंसान से बुराई होती है तो ये अच्छाई, यानी ये नमाज पढ़ना आपको उस बुराइयों को ख़त्म कर देगी। बेशक के हसनात, बेशक की नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन,
ये तो नसीहत पकड़ने वालों के लिए नसीहत है, इबरत पकड़ने वालों के लिए इबरत है, याद करने वालों के लिए याद कराना है। 5वीं आयत में अल्लाह ने कहा वाक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। नमाज पढ़ो, अक़िमिस्सलाह, नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज फुहश चीज़ों से रोकती हैं, मुनकरात से रोकती हैं। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र बहुत बड़ा है, अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसीलिए नमाज में बंदा नियत भी बांधता है तो अल्लाहु अकबर कह करके बांधता है, रुकू में भी जाता है तो अल्लाहु अकबर कह करके जाता है, रुकू से उठता है तो समय अल्लाहु लिमन हमिदा, उसमें भी अल्लाह का नाम लेता है, सजदे में जाता है उस वक्त भी अल्लाहु अकबर कहता है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। नमाज नहीं पढ़ते ये भी जानता है अल्लाह, नमाज पढ़ते ये भी जानता है अल्लाह। अल्लाह से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, अल्लाह से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, अल्लाह हर चीज़ को जानता है। बिरादरान इस्लाम, नमाज बहुत अहम चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हम आपको सुनाते हैं, नमाज पढ़ने वाला ही मोमिन है, नमाज को छोड़ने वाला मोमिन नहीं। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान है, नमाज को छोड़ने वाला मुसलमान नहीं। नमाज को पढ़ने वाला मुसलमान है, मुस्लिम है, मोमिन है, और छोड़ने वाला न मोमिन है न मुसलमान है। आइए हम हदीस आपको सुनाते हैं, और ऐसी हदीस आपको सुना रहे हैं जो सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन करके बयान किया है। आइए 2-3 हदीस आपको सुनाते हैं जो नमाज की अहमियत आपको मालूम होगी, और आप मुसलमान कैसे हैं, आप मोमिन कैसे हैं, इसको भी सुन लीजिए। नमाज पढ़ने वाला ही मुसलमान और मोमिन है। मुसलमान वही कहला सकता है जो नमाज पढ़ेगा। सुनिए हदीस। वअन अबी सुफियान क़ाल समेअतु जाबिर यक़ूल समेअतु नबी सल्लल्लाहु अन अबी सुफियान क़ाल समेअतु जाबिरन यक़ूल समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बैन अर्रजुलि व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह। हज़रत अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कहते हुए सुना, और जाबिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन करके बताए कि आपने फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्न बैन अर्रजुलि व बैन शिर्क वल कुफ्र, कि मर्द आदमी के दरमियान और शिर्क और कुफ्र के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वो है नमाज। लेकिन जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, जो आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता है, नमाज के करीब नहीं आता है, अल्लाह के लिए सजदा नहीं करता है, अल्लाह को याद नहीं करता है, इसी हदीस से पता चल रहा है कि नमाज न पढ़ने वाला, नमाज का इनकार करने वाला, नमाज को छोड़ने वाला क्या है, या तो वो काफिर है या मुशरिक है। आदमी के दरमियान जो फ़र्क करती है, शिर्क के दरमियान जो फ़र्क चीज़ करती है, और कुफ्र के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करने वाली है वो है नमाज।
और जिसने नमाज को छोड़ दिया वो मुशरिक हो गया, काफिर हो गया, वह मुसलमान नहीं रहा, मोमिन नहीं रहा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। दूसरी हदीस, वहाँ नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न अव्वल मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह मन अमलहु सलातहु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व खसिर। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो बंदों से हिसाब किताब लिया जाएगा, अगर उसके अमल में नमाज होगी, मन अमलहु सलातहु, जिसके अमल में नमाज होगी, अगर नमाज होगी, फ़इन सलुहत यानी नमाज अच्छी होगी, फ़क़द अफ़लह व अंजह, तो वो कामयाब हो गया और वो पास हो गया, इम्तिहान में पास हो गया, कामयाब हो गया। व इन फसदत, और अगर नमाज फासिद हुई, नमाज छोड़ दिए रहा, नमाज नहीं पढ़ा, तो कहा फ़क़द ख़ाब व खसिर, तो वो घाटा उठाया और वो बहुत बड़ा नुकसान उठाया। नमाज ये बंदों को क़यामत के दिन कामयाब भी बनाएगी और यही नमाज छोड़ने पर क़यामत के दिन हलाकत का सबब बनेगी। तीसरी हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा नबी क़ाल समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र। अब्दुल्लाह बिन बुरैदा वो अपनी बाप से रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, यक़ूलु अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम, अहद, अहद जो हमारे दरमियान और आप सब के दरमियान जो हुई है, यानी अल्लाह के दरमियान और बंदों के दरमियान, नबी के दरमियान और उम्मती के दरमियान जो अहद हुआ है, जो इत्तफाक हुआ है, जिस पर सारे लोग मुत्तफिक हुए हैं, वो क्या है? अस्सलाह, नमाज। यानी नमाज के ऊपर हमारा और आपका अहद हुआ है अल्लाह के साथ और नबी के साथ। फमन तरकहा, तो जिस किसी ने भी इस नमाज को छोड़ दिया, फ़क़द कफ़र, तहक़ीक़ के वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया, वो मुसलमान नहीं रहा, मोमिन नहीं रहा। बिरादरान इस्लाम, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, कितने, अगर इस पर दिन रात बैठ करके रोया जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है। आप लोगों की हालतों को देख करके ख़ास तौर से रोना आता है, गांव की हालतों को देखकर ख़ास तौर से रोना आता है, औरतों और मर्दों को देखकर, जवानों को देखकर रोना आता है, यकीनन रोना आता है। न मर्द नमाज पढ़ते, न जवान नमाज पढ़ती, न औरतें नमाज पढ़ती, न बेटियां नमाज पढ़ती, न माएँ नमाज पढ़ती, न बहुएं नमाज पढ़ती, कोई नमाज नहीं पढ़ते। पूरा का पूरा गांव, पूरी की पूरी बस्ती आप टहल जाइए, आपको एक शख्स भी नहीं मिलेगा मस्जिद के तरफ आते हुए। पूरे गांव आप टहल जाइए,
सबके घर का दरवाज़ा लगा हुआ होता है, किसी घर में औरतें नहीं उठती हैं नमाज पढ़ने के लिए, कोई बहुएं नहीं जागती नमाज पढ़ने के लिए, कोई बेटियां नहीं अपनी माँ को नहीं उठाती, न अपनी भाभी को उठाती है नमाज पढ़ने के लिए। कोई नमाजी नहीं, न शौहर नमाजी, न बीवी नमाजी, न बाप नमाजी, न बेटा नमाजी, तो पोता कैसे नमाजी, पोती कैसे नमाजी? कोई नहीं नमाज पढ़ती। किसको हम मुसलमान कहें? कौन है इस्लाम पे चलने वाला? कौन है मोमिन? किसको? नाम रखने से मुसलमान होता है? अगर नाम रखने से मुसलमान होता तो दूसरी कौम भी अगर अपना नाम बदल ले तो क्या वो भी मुसलमान है? नहीं है। नमाज पढ़ने के, मुसलमान बनने के लिए जहाँ कलमा पढ़ना शर्त है, कलमा पढ़ने के बाद वहाँ नमाज पढ़ना शर्त है। अगर कलमा पढ़ता है, सिर्फ ज़ुबान से कलमा पढ़ लिया, मुसलमान नहीं, चाहे नाम मुसलमान ही रख ले। बरादरान इस्लाम, आइए ये नमाज जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने अभी फरमाया कि नमाज अगर जिसकी अच्छी है तो वो आदमी कामयाब है, पास है अल्लाह के यहाँ, और जो आदमी की नमाज अच्छी नहीं वो आदमी ख़राब है और नुकसान का उठाने वाला है, हलाकत है उसके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजियों को देखिए किसके साथ बताया है, बेनमाजी को किसके साथ बताया है, कान खोल करके सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अब्दुल्लाह इब्न अमरिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलाह यौमन फ़क़ाल मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामह व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरुन व बुरहानुन वला नजातुन व कान यौमल क़ियामह मअ क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खल्फ़। रवाहु अहमद व इब्न हिब्बान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज के बारे में तज़किरा किया, नमाज के बारे में आपने बताया, तो आपने कहा कि जिसने नमाज की हिफाजत की, मन हाफ़ज़ा अलैहा, जिसने नमाज के ऊपर मुहाफ़ज़त की, जिसने नमाज पढ़ी, बराबर नमाज वो पढ़ता रहा, उसके लिए नूर है, नूर, रोशनी, चेहरा उसका जगमगाता हुआ होगा, उसके घर में बरकतें होंगी, उसके घर में नूर होगा, सारे लोग अच्छे होंगे, हशाश बशाश होंगे, देखने में मुसलमान लगेंगे, नूर होगा। वह बुरहानन, और उसके लिए रास्ता होगा, अच्छा रास्ता, बुरहान होगा, यानी जब नमाज का मुहाफिज होगा तो गलत काम नहीं करेगा, नमाज उसे रोक देगी, उसके लिए दलील होगी, बुरहान होगा, दलील होगी नमाज। वो नजातन, और नजात का सबब बनेगा, कामयाबी की सबब बनेगी नमाज। किस दिन? यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन ये नमाज क्या बनेगी? नजात की सबब होगी, दलील होंगी आपको जन्नत में जाने की, कब्र ये जहन्नम से छुटकारा पाने की दलील होगी, और आपके लिए ये नमाज नूर बना होगा, रोशनी बनी हुई होगी। व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा, और जो कोई नमाज की हिफाजत नहीं किया होगा, नमाज नहीं पढ़ा होगा, बेनमाजी होगा, लम यकुल लहू नूर, उसके लिए रोशनी नहीं होगी, उसके लिए नूर नहीं होगा, वला बुरहान, और उसके लिए दलील भी नहीं होगी, वला नजाह, और उसके लिए कामयाबी भी नहीं होगी, नजात भी उसको नहीं मिलेगी।
नजात भी उसको, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, उसको नजात भी नहीं मिलेगी। वो कान यौमल क़यामा, और क़यामत के दिन मुसलमान के साथ होगा। क्या समझते हैं? हमारा नाम मुसलमानी है तो हम मुसलमान के साथ होंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, हमारा खानदान मुसलमान चला आ रहा है, इसके साथ होगा? नहीं, माँ कारून के साथ होगा। वो कारून जिसको आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, इतनी दौलत अल्लाह ने उसको दिया था कारून को। आज तक इतना बड़ा मालदार दुनिया में आया ही नहीं और ना आएगा। कुरान मजीद के अंदर जिक्र है कारून के खजाने के कुंजी के बारे में कि 7 कमरों में उसकी कुंजी होती थी। 7 कमरा सिर्फ बना था उसको कुंजी रखने के लिए। जी, ये कुरान मजीद के अंदर जिक्र है। इतनी दौलत उसको अल्लाह ताला ने दिया था कारून को। लेकिन जानते हैं नतीजा क्या हुआ था? नतीजा यही हुआ था कि उसको उस धन के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया गया। तो क़यामत के दिन जब वो उठेगा तो आप भी उसी में होंगे, कारून के साथ, उसी धनिक आदमी के साथ होंगे। और किसके साथ? वो फिरौन के साथ, बेनमाजी फिरौन के साथ, नमाज ना पढ़ने वाला फिरौन के साथ। कौन फिरौन? वो फिरौन जो इतना बड़ा जालिम था, जो अपने आप को अल्लाह कहता था। अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। जिसका नारा था ये, जिसका कर्तव्य था ये, जो उसको रब नहीं मानता था तो उसको कत्ल कर देता था, मर्दों को कत्ल करता था, औरतों को बचा करके रखता था। उसका ये शेवा था। वो फिरौन जिसने दुनिया में अल्लाह होने का दावा किया था, उस फिरौन के साथ उसका हश्र होगा। जो हश्र फिरौन का होगा, बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा और उसी की जमात में होगा। वह हामान के साथ उसका हश्र होगा, बेनमाजी का, जो नमाज नहीं पढ़ता है। यह हामान कौन है? यह हामान वजीर है। हामान ये वजीर है। ये वो हामान है जो अल्लाह को मारने के लिए बहुत बड़ा मीनारा बनाया। बहुत बड़ा, अभी कहते हैं ना कि दिल्ली का कुतुब मीनार बहुत बड़ा है, लेकिन उससे बड़ी बड़ी अभी इमारत बन गई है। उस जमाने में वो अल्लाह को मारने के लिए मनारा बनाया था, बहुत ऊंचा, और उस पर चढ़ करके वो तीर छोड़ा था। तीर छोड़ा कि हम यहां से अब अल्लाह को मार देंगे आसमान में। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मक्र को, उसने जो कहा, अल्लाह ताला ने क्या किया? जब इसने तीर छोड़ा तो उस तीर के सामने अब परिंदा था, या अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते के ज़रिए उसमें खून लगाया। वो तीर जब वापस आया तो उसको उठा करके देखा तो उसके फल्ली के अंदर खून लगा हुआ था। इसने ऐलान किया कि मैंने रब को मार दिया, मैंने रब को मार दिया। कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जी, ये तसव्वुर कीजिए कि कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वही मनारे के अंदर उसको भी दफन कर दिया। वो मनारा गिरा और खलास। मनारा बनाया रब को मारने, लेकिन रब ने मनारे ही के अंदर दफन कर दिया। उसके साथ वो आदमी बेनमाजी उठेगा, बेनमाजी उसी के साथ जाएगा। कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। वो उबई बिन खल्फ, और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन, इस्लाम का और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन, इसके साथ हश्र होगा। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि बेनमाजी बनकर आपका भी हश्र कारून के साथ हो, फिरौन के साथ हो, हामान के साथ हो, उबई बिन खल्फ के साथ हो?
मैं मुसलमान होकर आप तमाम भाइयों को बताता हूँ कि नमाज पढ़िए और इन बदमाशों का कि जिनके ऊपर अल्लाह की लानत हुई, जिन पर अल्लाह की फटकार हुई और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में धंसाया, किसी को पानी में गर्क किया, फिरौन को पानी में गर्क करके मारा और अभी तक उसकी लाश जिंदा है, जो आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, और अभी तक उसकी लाश मिस्र के अंदर बाकी है। अल्लाह ने उसे बाकी रखा है दिखाने के लिए कि अगर रब है जो कह रहा था कि मैं रब हूं, तो रब का हश्र देखो, रब का हश्र देखो। एक को ज़मीन में धंसाया, कारून को ज़मीन में धंसाया, फिरौन को पानी में डुबोकर ज़मीन पे बाकी रखा इबरत के लिए कि ताकि लोग देखें और इबरत हासिल करें। और हामान को उसके ऊपर उस मनारे को गिराकर हलाक किया और उबई बिन खल्फ को अल्लाह ताला ने उसे मैदान के अंदर तलवार से गर्दन को कटवाया और वो भी हलाक हुआ और कुलैब के मैदान में उसे कुएं में डाल दिया गया। बिरादरान इस्लाम, हम ये नहीं चाहते कि हमारे गांव वाले, हमारे भाई, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे बुजुर्ग इन लोगों के साथ बेनमाजी होकर जहन्नम में जाए। मैं ये नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि इनके साथ आप उठें और इनकी जमात में शामिल होकर आप जहन्नम में जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप नमाजी बने। मैं चाहता हूँ कि आप उम्मत मोहम्मदिया में शामिल होवें। मैं चाहता हूँ कि इबादत करके, नमाज पढ़ के, चाहे आप हों या हमारी माँ बहनें हैं, सब नमाज पढ़ करके अपने घर को रोशन करें, अपने अहबाब के साथ जन्नत में जाए, अहबाब के साथ उठे और अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू जाकर सारे के सारे एक जमात होकर, जिस तरीके से गांव में एक साथ रहते हैं, जिस तरीके से घर में पूरी की पूरी परिवार होती है, इस पूरे परिवार के साथ नमाज पढ़ करके उठें और इस पूरे परिवार के साथ जन्नत में जाएं। ये हमारी तमन्ना है। अब ये तो मेरी ख्वाहिश है, लेकिन आपकी चाहत क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, ये तो आप खुद फैसला कर सकते हैं। ठंडी कोई चीज़ नहीं है, ठंडी आती है जाती है, गर्मी आती है और जाती है। उम्र आपकी यूं ही बीत रही है, कल आपको मरना है, हमें भी मरना है। फिर हम सब मैदान में जमा होंगे, फिर आप हमारे बारे में देखेंगे हम क्या किए रहेंगे, हम आपका देखेंगे कि आप क्या किए रहेंगे। आप हमें देखेंगे कि किधर जा रहे हैं, हम आपको देखेंगे कि किधर जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम पूरे गांव वाले एक साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे गांव वाले एक साथ होकर के जन्नत में जाए। हमारा ख्याल ये है, बिरादरान इस्लाम, तौबा करें, अल्लाह के सामने झुकें, अल्लाह से रुजू करें और नमाज को न छोड़ें। नमाज को न छोड़ें, ये आपके लिए सूदमंद है, आपके लिए फ़ायदामंद है। अगर नमाज आपकी अच्छी रही तो कामयाब हैं, नमाज आपकी गई तो आप भी गए, आपका अमल भी अकारत गया, बेकार हुआ और ठिकाना भी अच्छा न मिला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपकी इस्लाह फरमाए, हमें और आपके अमलों को जो बुरा अमल है उसे माफ़ फरमाए, तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला से जुड़ने, नमाज कायम करने की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।